ओम शांति। जब भगवान आपके पाप नष्ट करते हैं तो ये संकेत जरूर मिलते हैं। देखिए, कुछ संकेत जो हैं भगवान आपको तब जरूर देते हैं जब वो आपके पाप नष्ट कर रहे होते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाप नष्ट होना एक सज़ा नहीं बल्कि भगवान की वो सबसे बड़ी करुणा है जो आपको उस बोझ से मुक्त करती है जो आप जाने अनजाने में उठाए चल रहे थे। देखिए, पहले एक बात और बिल्कुल साफ कर देते हैं। पाप का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। पाप वो है जो हमने जाने अनजाने में किसी को तकलीफ दी है। पाप वो है जो हमने सच छुपाया। पाप वो है जो हमने किसी का हक मारा। पाप वो है जो हमने किसी के साथ बेईमानी की। पाप वो है जो हमने अपने किसी अपने को बिना कारण दर्द दिया। और हम सब हर एक किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी ऐसे काम करते हैं जो हमें बाद में पछताते हैं। हम बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जो करुणा के सागर हैं वो इन पापों को नष्ट करते हैं। वो उन्हें जलाते हैं, उन्हें साफ करते हैं। और उस सफाई के बाद जो इंसान निकलता है वो पहले से कहीं ज़्यादा शुद्ध होता है। पर इस सफाई होती कैसे है और इसके क्या संकेत होते हैं, यही आज आपको बताएंगे। ध्यान से सुनो। देखिए, इससे पहले एक बात और समझो, पाप नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती है। कभी कभी ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, कभी कभी इसमें कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी इसमें तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पर ये तकलीफ उस डॉक्टर की तरह है जो घाव को ठीक करने के लिए पहले उसे साफ करता है। और उस सफाई में दर्द होता है, पर वो दर्द जरूरी है, क्योंकि बिना सफाई के घाव नहीं भरता। उसी तरह बिना उस प्रक्रिया से गुजरे पाप नष्ट नहीं होते। इसलिए जब भी ये प्रक्रिया शुरू हो तो आप डरो मत, ये भगवान की करुणा है। जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला संकेत है जो मिलता है वो है जब आपके मन में अचानक गहरा पश्चाताप आए। एक ऐसा पश्चाताप जो पहले नहीं था। ये पश्चाताप बहुत खास होता है। ये वो पश्चाताप नहीं है जो डर से आता है। अगर ये पता चल गया तो क्या होगा। ये वो पश्चाताप है जो अंदर से आता है, जो कहता है मैंने जो किया वो गलत था और मुझे सच में इस बात का दुख है। ये पश्चाताप बिना किसी बाहरी दबाव के आता है, बिना किसी कारण के। रात को अचानक या किसी पुरानी बात की याद से मन में वो गलती याद आती है जो बहुत समय पहले हुई थी और उसके बारे में गहरा दुख होता है। ये दुख, ये पश्चाताप, ये भगवान का संकेत है कि वो आपके अंदर उस गलती को सामने ला रहे हैं ताकि आप उसे स्वीकार करो, उसके लिए माफ़ी मांगो और उसे जाने दो। इसलिए जब ये पश्चाताप आए उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो और भगवान से कहो, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ और आगे से बेहतर रहूँगा, बेहतर रहूँगी। इस पश्चाताप के बारे में एक चीज़ और बता दें। जब ये पश्चाताप आता है तो मन में एक, क्या मेरी माफ़ी होगी, क्या भगवान इतनी बड़ी गलती माफ़ करेंगे। देखिए, एक बात याद रखना, भगवान माफ़ करते हैं, वो हमेशा माफ़ करते हैं जब इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, जब वो सच में बदलने का निश्चय करता है तो भगवान की करुणा उस पर उतरती है और वो पाप जो बहुत भारी था वो हल्का होने लगता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि माफ़ी नहीं होगी। भगवान की करुणा किसी भी गलती से बड़ी है। जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो दूसरा संकेत है जब आपके जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आए जो आपको कुछ खोने पर मजबूर करे। ये संकेत समझने में थोड़ा कठिन है पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान पाप नष्ट करते हैं तो वो एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें जो पाप से मिला था वो वापस जाता है, जो अधर्म से कमाया था वो खर्च हो जाता है, जो गलत तरीके से पाया था वो किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है। और ये निकलना, एक खोना बहुत दर्दनाक होता है। आप सोचते हो ये क्यों गया, मैंने क्या गलत किया।
लेकिन ये पाप नष्ट होने की प्रक्रिया है। जो पाप से आया था वो जा रहा है और उसके जाने के बाद जो बचता है वो शुद्ध होता है, और उस शुद्धता पर जो आता है वो पक्का होता है, टिकाऊ होता है। इसलिए जब कुछ खोए घबराओ मत, ये सफाई है। और जब कुछ खोता है तो हम अक्सर बहुत दुखी होते हैं, पर उस दुख में एक काम जरूर करो, रोको और सोचो, क्या ये जो गया ये कभी मेरा सच में था? क्या ये सही तरीके से आया था? और जब आप ईमानदारी से सोचते हो तो जवाब मिलता है, और उस जवाब में, उस समझ में पाप नष्ट होने की प्रक्रिया और तेज होती है। और जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो तीसरा संकेत है, जब आपके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगें और लगे कि सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा है, डर लगता है सब खत्म हो रहा है, लगता है कि भगवान ने मुंह फेर लिया। पर ये भगवान का मुंह फेरना नहीं, भगवान का काम करना है। जब एक इंसान पर बहुत ज़्यादा पाप का बोझ होता है तो भगवान उसे एक साथ हल्का करते हैं, और ये हल्का कहना, यह एक साथ बहुत सी कठिनाइयों के रूप में आता है। पर ये कठिनाइयाँ, ये तकलीफ हैं, ये असल में उस बोझ का उतरना है। जितना भारी बोझ उतनी बड़ी प्रक्रिया, और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो इंसान इतना हल्का होता है, इतना शुद्ध होता है कि उसे खुद आश्चर्य होता है। और जब ये कठिनाइयाँ आए तो एक बात याद रखो, ये उतना ही आएगा जितना आप झेल सकते हो। भगवान कभी किसी पर उससे ज़्यादा नहीं डालते हैं जितना वो उठा सके। इसलिए जब लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा तो भगवान से कहो, प्रभु मैं जानता हूँ आप सब देख रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि जो आपने दिया है उसे उठाने की ताकत भी आपने ही दी है। यह एक भरोसा, एक विश्वास आपको उस कठिनाई से निकाल देगा। और चौथा संकेत है, जब आपके मन में उन सभी लोगों के प्रति माफ़ी का भाव आने लगे जिन्हें आपने कभी तकलीफ दी थी। ये बहुत गहरा संकेत है। जब भगवान पाप नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहले उस इंसान के दिल को खोलते हैं, और जब दिल खुलता है तो उस में से वो सब बाहर आने लगता है जो दबा था, जो गलतियाँ छुपी थी वो सामने आती हैं। जिन लोगों को तकलीफ दी थी उनके चेहरे सामने आते हैं, और मन में एक तड़प उठती है, काश मैंने ना किया होता, काश मैं उससे माफ़ी मांग सकता। देखिए, ये तड़प भगवान की तरफ से है, वो आपको उन लोगों की तरफ धकेल रहे होते हैं ताकि आप माफ़ी मांग सको। और जहाँ माफ़ी मांगना संभव ना हो तो आप भगवान से माफ़ी मांगो, और जब ये माफ़ी पूरी होती है तो पाप का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। एक बात याद रखना, माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान माफ़ी मांग सकता है वो सबसे मजबूत इंसान है, और जो माफ़ी नहीं मांगता है वो उस गलती का बोझ सारी ज़िंदगी उठाता है। इसलिए आज बिना देर किए जिसे भी आपने तकलीफ़ दी हो उससे माफ़ी मांगो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है या माफ़ी मांगना संभव नहीं तो भगवान से माफ़ी मांगो और उनसे दिल से कहो कि वो उस आत्मा को खुशी दें। पांचवा संकेत है, जब आपके अंदर एक बहुत गहरी थकान आए जो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की हो। ये थकान बहुत खास होती है, ये नींद से नहीं जाती, ये आराम से नहीं जाती। एक ऐसी थकान होती है जो कहती है बहुत हो गया, अब बदलना है। ये थकान उस पुराने तरीके से जीने की होती है जो सही नहीं था, उन रिश्तों की होती है जो सही नहीं थे, उन आदतों की होती है जो सही नहीं थे। और ये थकान एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता वापस उसी पुराने तरीके पर जाना और दूसरा रास्ता बदल जाना। भगवान चाहते हैं कि आप दूसरा रास्ता चुनो, और ये थकान उसी दूसरे रास्ते की तरफ धकेल रही है। इसलिए जब ये थकान आए तो उससे डरो मत, उसे सुनो और वो बदलाव करो जो आप जानते हो। और छठवां संकेत है, जब आपके जीवन में अचानक सेवा और दान करने की इच्छा बहुत तेज हो जाए तो ये बहुत सुंदर संकेत है। देखिए, जब पाप नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो भगवान आपके अंदर एक ऐसी करुणा जगाते हैं जो पहले नहीं थी। अचानक किसी ज़रूरतमंद को देखकर मन पिघलने लगता है, अचानक किसी की मदद करने का बहुत तेज मन होता है, अचानक दान करने की, सेवा करने की, देने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है।
ये इच्छा भगवान ने जगाई है, वो आपको बता रहे हैं कि जो पाप से मिला था उसे सेवा में लगाओ, जो गलत तरीके से आया था उसे किसी के काम लाओ, और जब आप ये करते हो तो पाप नष्ट होने की प्रक्रिया और तेज होती है। देखिए, सेवा और दान के बारे में एक बात, ये दान केवल पैसों का नहीं होता, इस समय का दान भी हो सकता है। किसी के लिए कुछ कहना, किसी की बात सुनना, किसी को हिम्मत देना, किसी के लिए प्रार्थना कहना, ये सब दान है और ये सब सेवा है, और जो ये करता है उसके पाप बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। इसलिए आज से हर दिन बस एक काम किसी एक के लिए बिना किसी उम्मीद के करो। जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो सातवां संकेत है, जब आपकी प्रार्थना में एक नई गहराई आने लगे और भगवान से ऑटोमेटिक जुड़ाव पहले से ज़्यादा महसूस हो, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जो परत आपकी और भगवान के बीच थी वो ऑटोमेटिक हटने लगती है, और जब वो परत हटती है तो भगवान और करीब लगते हैं। और जब आप भगवान के ध्यान में बैठते हो तो एक अजीब सा जुड़ाव होता है। भगवान का ध्यान करते हो, आंखें भर आती हैं, भगवान का नाम लेते हो और एक ऐसी शांति उतरती है जो पहले नहीं थी। ये भगवान का संकेत है कि वो आपके करीब आ रहे हैं, और जब भगवान करीब आते हैं तो पाप अपने आप नष्ट होने लगते हैं। और जब भगवान से बहुत करीबी महसूस करो तब उस टाइम पर भगवान के सामने अपने वो पाप रखो, वो गलतियां जो आपने की हैं उन्हें स्वीकार करो और भगवान से मांगो, प्रभु इन्हें नष्ट करो और मुझ आत्मा को शुद्ध करो और मुझे एक नई शुरुआत दो। ये मांग ये बहुत ताकतवर है। आठवां संकेत है, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपको अचानक रोक दे और सोचने पर मजबूर कर दे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना जिससे बाल बाल बचे, कोई बड़ा नुकसान, कोई रिश्ते में टूटन, कुछ ऐसा जो आपकी उस दौड़ को रोक दे जिसमें आप थे। और उस रुकने में, उस ठहरने में एक अवसर होता है। भगवान उस अवसर में आपको एक नज़रिया देते हैं, एक ऐसा नज़रिया जो आपको खुद से, अपने कर्मों से, अपनी ज़िंदगी से एक नए तरीके से देखने देता है। और उस नए नज़रिए में पश्चाताप आता है, बदलाव की इच्छा आती है और भगवान की तरफ एक कदम उठता है। और भगवान उस रुकने में एक संदेश दे रहा है, उसको ध्यान से देखो। भगवान कहते देखो, सोचो और बदलो। और जो इस संदेश को सुनता है वो उस रुकने से बहुत बदला हुआ निकलता है, और जो नहीं निकलता वो उसी दौड़ में फिर लग जाता है। इसलिए छोटे संकेतों को पहचानो और उस पर ध्यान दो। और नौवां संकेत है, जब आपके अंदर से वो झूठी शांति खत्म हो जाए जो आपने गलत कामों से बनाई थी। ये बहुत गहरा संकेत है। हम सब कभी ना कभी खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हम अपनी गलतियों के बारे में तर्क देते हैं, उन्हें सही ठहराते हैं और एक झूठी शांति बना लेते हैं। पर जब भगवान पाप नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो पहले उस झूठी शांति को तोड़ते हैं, और जब वो झूठी शांति टूटती है तो अंदर से एक बेचैनी आती है, एक ऐसी बेचैनी जो कहती है जो मैं कर रहा हूँ वो सच में सही नहीं है। और ये बेचैनी एक पश्चाताप की शुरुआत है, और ये शुरुआत पाप नष्ट होने की शुरुआत है। और जब ये झूठी शांति टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, और ये तकलीफ ज़रूरी है क्योंकि इस तकलीफ में सच छुपा है, और जब सच सामने आता है तभी बदलाव होता है। इसलिए इससे भागो मत, इसे महसूस करो और भगवान को याद करो। और 10वां संकेत है, आपके जीवन में वो लोग और वो परिस्थितियां अपने आप दूर होने लगें जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। ये बहुत रहस्यमय संकेत है। जब भगवान पाप नष्ट करते हैं तो पहले उन कारणों को हटाते हैं जो उन पापों की जड़ है। जो दोष आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जो परिस्थितियाँ आपको गलत काम करने पर मजबूर कर रही थी वो अचानक बदल जाती हैं। जो रिश्ता आपको पाप की तरफ धकेल रहा था वो अचानक खत्म हो जाता है, और आप सोचते हो ये क्यों हुआ, पर ये भगवान की करुणा है। वो आपको उन जड़ों से दूर कर रहे हैं जो पाप की जड़ें थीं, और जब जड़ें हटती हैं तो पाप खत्म होते हैं। जब ये परिस्थितियां दूर जाएं
तो उनके जाने का दुख मत बनाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको उन जड़ों से बचाया और जो जगह खाली हुई उसमें कुछ बेहतर आएगा। भगवान की व्यवस्था में खालीपन नहीं होता, जो जाता है उसकी जगह कुछ बेहतर आता है। अब लास्ट है, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी शांति उतरेगी जो पहले कभी नहीं आई थी। एक ऐसा हल्कापन जो बताता है कि वो बोझ जो इतने समय से था वो उठ गया। और ये शांति ऐसी होती जी जीवन में कभी नहीं आई थी। ये हल्कापन, ये पाप नष्ट होने का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संकेत है। जब ये आता है तो आप खुद महसूस करते हो कि कुछ बदल गया, कुछ साफ हो गया, कुछ ठीक हो गया, और उस शांति में, उस हल्केपन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक ऐसी ज़िंदगी जो पाप के बोझ से मुक्त हो जाती है, जो भगवान की कृपा से भरी है और जो आगे की तरफ देख रही है। अब एक बात और आपको बताना चाहते हैं, पाप नष्ट होने के लिए कुछ काम करने होते हैं और वो काम आज से शुरू हो सकते हैं, अभी से। पहला काम, जो गलतियां की हैं उन्हें स्वीकार करो, खुद से, भगवान से, और अगर संभव हो तो उन लोगों से भी जिन्हें तकलीफ दी है। दूसरा काम, सेवा करो, जितना हो सके उतना किसी की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। तीसरा काम, भगवान का ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, हर दिन थोड़ा समय भगवान के साथ बिताओ। चौथा काम, जो गलत आदतें हैं उन्हें एक एक करके छोड़ो। एक साथ सब नहीं होगा पर एक एक करके जरूर होगा। और पांचवा काम, भगवान पर भरोसा रखो। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है पर ये होगी, और जब होगी तो आप बिल्कुल नए हो जाओगे। एक आखिरी बात जो आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं, पाप नष्ट होने के बाद जो इंसान निकलता वो पहले वाले से बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसे वो अनुभव मिला जिसने उसे गहरा बनाया, उसे वो दर्द मिला जिसने उसे करुणावान बनाया, उसे वो प्रक्रिया मिली जो उसे भगवान के करीब ले गई। इसलिए हर वो तकलीफ जो पाप नष्ट होने की प्रक्रिया में आई वो बेकार नहीं गई, उसने आपको वो बनाया जो आपको बनना था। और आज जो ये संकेत आपको बताए हैं, ये संकेत भगवान तब देते हैं जब आपके पाप नष्ट कर रहे होते हैं। इन्हें पहचानो, इनसे डरो मत, इन्हें भगवान की करुणा समझो और इस प्रक्रिया में भगवान का साथ दो, क्योंकि जो भगवान का साथ देता है भगवान उसका साथ देते हैं, और जिसका भगवान साथ दे उसे कोई नहीं रोक सकता है। ओम शांति।